और महाराज जी देखिए कितने खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं धुना में। ये देखिए दोस्तों महाराज जी पत्तियां तोड़ रहे हैं। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी वृद्ध संत की कुटिया में, जो बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप हरा भरा और खूबसूरत जंगल देखेंगे, साथ में डरावना भी है। और इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। तो ये दोस्तों चलते हैं सीधा कुटिया की ओर। तो देखिए दोस्तों किस तरह का जंगली रास्ता है। अभी हम महाराज जी की कुटिया की ओर जा रहे हैं। इस तरह के पथरीले रास्ते, बरसात के सीज़न में घास बहुत ज़्यादा उगाती है, इसलिए रास्ता थोड़ा कम दिखता है। देखिए किस तरह के हरे भरे रास्ते। दोस्तों रास्ते के दोनों तरफ से हरी भरी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं और महाराज जी की कुटिया हमें दिखाई देने लगी है। दोस्तों इस तरह के जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के पीछे साइड आ गया हूँ। ये महाराज जी की कुटिया है और बगल से नीचे जाने के लिए रास्ता है। ये महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी अभी पूजा पाठ में लगे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। ये देखें चारों तरफ से आप काफ़ी हरा भरा खूंखार और डरावना जंगल देखेंगे। बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह लगती है। और कुटिया के बगल से महाराज जी तुलसी के बहुत सारे पौधे लगाए हैं। देखें चारों तरफ से महाराज जी तुलसी ही तुलसी लगाए हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी पूजा पाठ चल रही है। हाँ पूजा पाठ चल रही है। दोस्तों महाराज जी अभी अपने भजन साधना में हैं, हनुमान जी की सेवा में लगे हैं। यहाँ महाराज जी किनका स्थान बना है? सन्यासी बाबा। दोस्तों महाराज जी की कुटिया के ठीक सामने आप महाराज जी का धूना देखेंगे, बरसात में भीग गया है। और एक धूना महाराज जी कुटिया के अंदर भी बनाए हैं। और ये देखिए अभी यहाँ पर भी महाराज जी जल चढ़ा रहे हैं। और ये महाराज जी का दोस्तों बैठका है। इसमें ड्रम में महाराज जी देखे पानी रखा करते हैं। और चारों तरफ से आप देखेंगे तो महाराज जी लकड़ी लगाकर दीवार लकड़ियों की बनाए हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का दरवाज़ा है। देखिए इस तरह से बंद कर लेते हैं, बांसों का बनाए हैं और वापस इस तरह से खोल देते हैं। लकड़ी की कुटिया के अंदर ही हनुमान जी का भी स्थान है। और महाराज जी बिल्कुल भजन साधना में लगे हैं। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। बहुत सुंदर खुशबू आ रही है महाराज जी की कुटिया से। अंदर देखे महाराज जी धूना में भी अगरबत्ती जलाया करते हैं। महाराज जी का धूना चैतन रहता है। पूजा पाठ करने के बाद महाराज जी माला जाप भी किया करते हैं। दोस्तों महाराज जी का देखिए माला जाप चल रहा है। जय सीताराम महाराज। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। महाराज जी आपकी सेवा में आलू हैं। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं। जय हो। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। जय हो। महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। जय हो। हनुमान जी महाराज के लिए अगरबत्ती। महाराज जी जय जय हो। भगवान सदा सुखी रखो सबके, मेरे भगत जगत जो हो तो सब सदा सुखी रखे। लोग कुटुंब परिवार से सबसे सुखी रहे महाराज, कोई दुखी न रहे महाराज। महाराज जी बरसात तो काफ़ी तेज हुई है। हाँ बरसात तो बहुत भया, पहाड़ के पानी वहाँ से बहा है। अच्छा तो बूढ़ा दे की अंगा निकल गया। तो आपकी कुटिया से भी महाराज जी पानी हाँ अंदर से होके जाता है। हाँ जो आ गए तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, धुना जलेगा। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया के पीछे एक ऊंचा पहाड़ है। बरसात में जब वहाँ से पानी आता है तो महाराज जी की कुटिया के अंदर से होता हुआ यहीं से और यहीं से होता हुआ बाहर की ओर जाता है। महाराज जी आप भीजते नहीं हैं? अब मैं तो पटरा में पड़ा रहा तो ऊपर। अच्छा ये बैठका में बैठे रहते हैं। हाँ। इसमें पानी नहीं आता महाराज जी? नहीं आता है। और बाकी महाराज जी कपड़े वगैरह बच गए हैं? सब कपड़ा बच जाते हैं। हाँ जल रही महाराज जी। हाँ बढ़िया प्रकाश होता है ना। हाँ वो
महाराज जी आज काहे का प्रसाद बनेगा? आलू टमाटर परवल थोड़ा जंगल के भाजी है। भाजी तोड़ लाएंगे महाराज जी। भाजी तोड़ लाएंगे, सब चारों पांचों आइटम बना करके आपको मिक्स सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों महाराज जी अपनी राशन सामग्री देखे बक्से में रख रहे हैं। इस तरह के बक्सा है महाराज जी का। इसके बाद महाराज जी पहाड़ में थोड़ा भाजी तोड़ने के लिए जाएंगे। भाजी और आलू और टमाटर का साग बनाएंगे। इसी में महाराज जी सब सामग्री रखी रहती है। सब इसी में। तो दोस्तों महाराज जी अपना दरवाज़ा देखे बंद कर दिए हैं। थोड़ा पहाड़ों में जाएंगे भाजी तोड़ने के लिए। महाराज जी की कुटिया के जस्ट बगल से ही आप जंगल है। महाराज जी यहाँ खूंखार जानवर भी तो आते होंगे? हाँ खूब आते हैं। कौन कौन से महाराज जी आते हैं? भालू, चीता। अच्छा। और सब आते हैं। तो डर नहीं लगता महाराज जी? नहीं 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 नहीं। ये काहे का पेड़ है महाराज जी? ये है करैला। अच्छा। उसी में मिक्सचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों महाराज जी पहाड़ों से भाजी तोड़ रहे हैं। जंगली पत्तियां हैं। महाराज जी काहे की पत्ती हैं? ये हर श्रृंगार के पाती है। अच्छा ये डाल देते हैं? हाँ, इसको खाने से हाँ शरीर में बाधा नहीं लगती। तो देखिए दोस्तों महाराज जी पहाड़ों से पहाड़ी पत्तियां तोड़ रहे हैं। भाजी बनाएंगे, सब्जी भाजी। और महाराज जी इनकी सब्जी प्रसादी बनाएंगे। इस सब चौराई है, चौराई। लहचुआ है। अच्छा। अब बरसगा है। हाँ। ऐसा ही ये देखो। तो ये देखे दोस्तों महाराज जी कितनी सारी पत्तियां तोड़े हैं। ये देखो। तो ये सब महाराज जी इसी में डाल देते हैं? सब इसी में डालते हैं। दोस्तों महाराज जी खूब सारी पत्तियां तोड़े हैं पहाड़ों से। अब महाराज जी प्रसाद बनेगा। हाँ प्रसाद बनेगा। आपको सब लोगों के भगत जगत से लेके सबको प्रसाद बनेगा। दोस्तों सब लोगों को प्रसाद महाराज जी बनाएंगे आज धुने में अपने। ये महाराज जी का धुना है। दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी कट रही है। ये देखें आलू टमाटर परवल और भाजी। दोस्तों महाराज जी की देखे साग प्रसादी कट गई और महाराज जी अब भाजी काट रहे हैं। चारों तरफ से महाराज जी अब ईंटा लगाकर यहाँ पर प्रसाद बनाएंगे अपने धुने में। यहाँ ईंटा लगा देते हैं महाराज जी। हाँ ईंटा लगाते हैं। तो महाराज जी की कड़ाही चढ़ गई। तो ये दोस्तों महाराज जी के धुने में देखे सब्जी प्रसादी चढ़ गई। दोस्तों महाराज जी की कुटिया से जल बहुत दूर है तो इसलिए महाराज जी इस ड्रम में एकत्रित करके रखते हैं और इसी से अपना फिर यूज करते रहते हैं। महाराज जी कितना दूर जाना पड़ता है? यहाँ से 3-4 किलोमीटर पड़ता। 4 किलोमीटर दूर से जल लाते हैं? हाँ लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दूर जंगलों के अंदर से महाराज जी जल लेकर आते हैं और यहाँ ड्रम में देखे भर कर रखते हैं। पक गई महाराज जी। हाँ। दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक गई। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। ये दोस्तों महाराज जी आटा निकाल लिए। तो ये दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद पकने लगे धुना में। देखे दोस्तों किस तरह से महाराज जी पो करके टिक्कर बनाते हैं। इधर दोस्तों महाराज जी टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं। दूसरी तरफ बंदर देखे पूजा पाठ में लगे हैं और महाराज जी देखे कितने खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं धुना में। महाराज जी आपका तावा बहुत पतला पतला दिख रहा है। हाँ तावा पलटना है। तावा नहीं है, लाना पड़ेगा अब। जी। तो देखे दोस्तों महाराज जी कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कर पकाते हैं धुना में। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ ज़्यादा हो गए तो शाम के हो गया। अच्छा। और ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा महाराज जी 2-4 टिक्कर जो बच जाते हैं तो फिर शाम के लिए हो जाते हैं? शाम के लिए हो जाते हैं।
तो दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद और सब्जी प्रसादी बन गई और महाराज जी अब हनुमान जी महाराज का भोग लगाएंगे। थाली लगा रहे हैं महाराज जी। तो ये दोस्तों महाराज जी अब भोग लगाने के लिए जा रहे हैं।